नमस्कार दोस्तों। जो भरोसा तोड़े वो खुश और जो धोखा खा रहा है वो दुखी। ये अन्याय कैसे खत्म हो, यही है दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक। ये स्थिति किन्हीं भी दो इंसानों के रिश्ते के बीच में पैदा हो सकती है। पति पत्नी के बीच, माता पिता और संतान के बीच, दोस्तों के बीच, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कहीं भी ये स्थिति पैदा हो सकती है। जो धोखा दे रहा है, जिसने धोखा दिया है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और जिसने धोखा खाया है वो अपराध बोध का शिकार है, गुस्से, चिढ़, नफरत का शिकार है, दुखी होता है, रोता है, दिल पे जख्म खा गया है। तो ये बिल्कुल अन्याय की बात है और आज का वीडियो इसी जो टॉपिक को साथ रिलेटेड है और हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अन्याय कैसे ख़त्म हो सकता है। धोखा जरूरी नहीं सिर्फ प्यार के रिश्ते में हो, ये रुपए पैसे के लेन देन को लेकर हो सकता है। किसी एक रिश्ते में एक आदमी को उम्मीद थी कि कोई बुरे वक्त में उसका साथ देगा और दूसरे ने साथ नहीं दिया। कोई झूठ बोल रहा है, किसी ने ऐसा मुखौटा पहन रखा है जिसे समझने में जो शिकार इंसान हुआ है धोखे का वो असमर्थ रहा, तो बाद में बहुत गहरा धोखा खाया। इस अन्याय को खत्म करने की जो मेरी समझ है उसको मैं 3 पॉइंट्स में 3 सुझावों के साथ साझा कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सुझाव ये है कि जो धोखे का शिकार हुआ है, जिसके विश्वास को ठेस पहुंची है, जिसके दिल के ऊपर जख्म लगा है, वो अपने आप को शिकार मानना, धोखे का, विश्वास तोड़ देने का शिकार मानना आज से ही, अभी से ही बंद करे। शिकार इंसान अपने आप को शिकार ना माने, अपने आप को दयनीय स्थिति में ना माने, अपने आप को दूसरे वाले चालाक इंसान से नीचे ना माने। उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो अभी भी रिश्ते को निभाकर समझदार इंसान के रूप में रिश्ते में बना हुआ है। उसने अभी तक रिश्ते को तोड़कर फेंका नहीं है दूर, वो अभी भी समझदारी दिखा रहा है। तो ये उसका प्लस पॉइंट है। इसके लिए उसको अपने ऊपर एक तरह का फक्र होना चाहिए। जिसने धोखा दिया है, विश्वास को तोड़ा है, वो तो नासमझी कर गया। उसने तो रिश्ते को तोड़ने में, बिल्कुल उसको मटियामेट करने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी धोखा देकर। लेकिन आप अभी भी समझदारी दिखा रहे हैं, ये आपका प्लस पॉइंट है। इसके ऊपर आप एक तरह का स्वाभिमान कर सकते हैं। और मेरा दूसरा सुझाव है कि अभी तक जो आप प्रतिक्रिया दिखाते आए हैं, वो प्रतिक्रिया जिससे कि अन्याय की स्थिति खत्म नहीं हुई है, वो प्रतिक्रिया जो आपने दिखाई है आंसू बहाकर, किसी के सामने गिड़गिड़ाकर, प्रार्थना करके कि इस रिश्ते में ये जो अन्याय हो रहा है मेरे साथ, इसको ख़त्म करो, इसको सही करो, वो प्रतिक्रिया जो कि अन्याय को ख़त्म करने में विफल रही है, उसको अब आपको बिल्कुल नहीं दोहराना है। क्या ज़रूरत है आपको आंसू बहाकर गिड़गिड़ाने की? क्या ज़रूरत है किसी से प्यार की, समझदारी की, विश्वास की भीख मांगने की? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई दो इंसान जब रिश्ते में होते हैं, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे परिवार के साथ हो, चाहे पति पत्नी का हो, जब दो इंसान रिश्ते में हैं तो दोनों को पूरा अधिकार है उस रिश्ते की जितनी भी खूबियां हैं, जितनी भी मिठास है, उसको जीवन में एंजॉय करने का। अब आते हैं हम अपने तीसरे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर। यहाँ पर किसी भी इंसान के सामने जो धोखे का शिकार हुआ है, जिसका विश्वास तोड़ा गया है, चाहे पति ने किसी और स्त्री के साथ संबंध बना लिया है, पत्नी जो है किसी और आदमी के साथ जुड़ गई है, पति झूठ बोलता है, पत्नी जो है वो सारी बात पति को नहीं बताती है, दोस्तों के बीच में रुपए के लेन देन को लेकर धोखा हुआ है, किसी रिश्तेदार ने आपके जो छवि है उसको ख़राब करने की कोशिश करी है, किसी पड़ोसी ने बहुत मीठी मीठी बातें करके अंततः आपको धोखा दिया, किसी दोस्त ने, आपने उसके साथ सारी दिल की बातें शेयर करी और फिर उसने पूरे ज़माने में फैला दी। तो इस तरह का जब धोखा होता है तो जो धोखा खाने वाला इंसान है उसके सामने 2 रास्ते खुलते हैं। एक कि वो इस रिश्ते को कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण एक्शन ले, हाथ पैर मारे कि रिश्ता टूटे नहीं, बच जाए। दूसरा रास्ता ये होता है कि रिश्ते को बिल्कुल से अपने दिल से, दिमाग से, आमने सामने उठना बैठना, हंसना बोलना, घूमना फिरना, सब कुछ ख़त्म करके
उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंके जिसने धोखा दिया था, और ख़ुद उस इंसान की, चालाक धोखेबाज इंसान की ज़िंदगी से निकल जाए। तो इन दोनों ही सुझाव जो हैं, जो दोनों रास्ते खुलते हैं, उनके ऊपर हम एक एक करके बात करते हैं। तो पहला रास्ता कहता है कि जो इंसान धोखे का शिकार हुआ है, जिसका विश्वास तोड़ा गया है, वो रिश्ते को बचाना चाहता है। इस बात को लेकर मेरा सुझाव ये है कि वो इंसान जिसने आपके विश्वास को तोड़ा है, धोखा दिया है, उसके सामने बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर, बिल्कुल मजबूत लहजे के साथ साफ साफ बात करी जाए कि क्या तो जीवन में घट रहा है और क्या आशा की जा रही है इस इंसान के द्वारा जिसका दिल तोड़ा गया है, जिसको धोखा दिया गया है। वो रिश्ते की जो रंग रूप है वो कैसा चाहता है आने वाले भविष्य में। मान लीजिए पति को पत्नी के चरित्र पर शक हो गया है कि उसका रिश्ता किसी और के साथ गलत तरह का बन रहा है, तो पत्नी को सामने बिठाकर कहे, मेरे दिल में तुम्हारे चरित्र को लेकर शक पैदा हो गया है और इस शक को दूर करने की पूरी जिम्मेवारी तुम्हारी है। ये कहकर बात को मत टालो कि मेरा जो शक है वो आधारहीन है। ये जो इंसान हम दोनों के बीच में आया है, इसके साथ अपना सब तरह का रिश्ता एकदम से ख़त्म करो। अगर काम से काम की बात करनी है तो वो फिर भी एक तरह को मैं स्वीकार कर लूँगा, लेकिन उसके अलावा कहीं जाना, घूमना फिरना, हंसना बोलना, ये सब बिल्कुल बंद करो और मुझे अपने एक्शन से दिखाओ, जो हमारा तुम्हारा रिश्ता है उसमें दिखाओ कि तुम मेरे प्रति पूरी तरह से मेरे विश्वास की तुम हकदार हो और मुझे तुम दिल से बहुत गहराइयों से प्रेम करती हो। ऐसी ही बात उस दोस्त को करनी चाहिए जिसने रुपए पैसे के मामले में अपने दोस्त से बिजनेस में किसी और तरह से धोखा खाया है। उसको साफ साफ बताए कि ये पहला और आखिरी मौका है जिसमें कि मैं इसको नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद कभी रुपए पैसे के लेन देन को लेकर हमारे बीच ऊंच नीच होती है तो मुझे धोखा तुमने देने की कोशिश भी करी या धोखा दिया तो हमारा रिश्ता बिना किसी चेतावनी के मैं बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। माता पिता अपनी बेटे बहू से, अपने बेटे से कह सकते हैं बिल्कुल साफ शब्दों में कि तुम हमारी बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल ध्यान नहीं है, ना तुम्हारे पास समय है, ना तुम्हारा एक जो नीयत है वो हमारी देखभाल करने की है। हम उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां हमें तुम्हारी देखभाल की ज़रूरत है। अगर तुम इस जिम्मेवारी को नहीं निभाओगे तो फिर हमारा तुम्हारा बीच में एक जो माता पिता बेटे बहू का एक जो रिश्ता है उसको ख़त्म हुआ समझो। धोखा खाने वाले की जब नीयत में कोई खोट नहीं है तो वो दूसरे को क्यों ना कटघरे में खड़ा करे। अपनी बात को दूसरे चालाक धोखेबाज इंसान के सामने रखने में एक मजबूत लहजा होना चाहिए। आपकी आंखों में ऐसे भाव होने चाहिए कि आप बहुत गंभीर हैं और बिल्कुल भविष्य में कोई चेतावनी नहीं देंगे। आप उसको समझा सकते हैं कि हो सकता है मुझे कष्टों का, दुखों का, परेशानियों का सामना करना पड़े हमारे रिश्ते को समाप्त करके, पर वो मुझे मंजूर है। और सचमुच ये रिश्ते को ख़त्म कर देने का अगर दूसरा मौका आया धोखा देने का, ये बहुत मजबूती से किसी भी जो शिकार हुआ है धोखे का, उस इंसान के दिल और दिमाग में बहुत मजबूती से अपनी जड़ें जमाना चाहिए। अगर ये जड़ें नहीं जमाएगा और इस रिश्ते को आप तोड़ने को तैयार नहीं हैं, अगर फिर से धोखा मिलता है तो आप इस बात पर विश्वास कीजिए कि वो इंसान आपको, आपके अंदर की जो भाव हैं उनको पहचान कर आपको धोखा देता चला जाएगा। और अब बात कर लेते हैं दूसरे रास्ते की, जिसमें आप जो धोखा खाया है जिसने, वो दूसरा मौका देना नहीं चाहता। उसने बहुत बारी पहले आजमा लिया है या दिल पर चोट इतनी गहरी है, जख्म इतना गहरा है कि उसका बिल्कुल दिल दिमाग ये नहीं कह रहा है कि इस इंसान को दूसरा मौका अपनी ज़िंदगी में बने रहने के लिए दिया जाए। तो एक तरह के प्रतिशोध की आग से वो भड़क उठता है और रिश्ते को तोड़ने के लिए बिल्कुल उसने पक्का संकल्प कर लिया है। यहाँ पर भी मित्रों दो बातें इस इंसान को जिसने रिश्ता तोड़ने के लिए मन बना लिया है ध्यान में रखनी होगी। बातें महत्वपूर्ण हैं, जरा ध्यान से सुने। जो रिश्ता तोड़ने जा रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रिश्ता तोड़ देने के बाद वो उसका दिल दुखी ना रहे, वो किसी तरह के अपराध बोध का शिकार ना हो। उसे ये बिल्कुल भी कभी एहसास नहीं सताना चाहिए कि उससे गलती हुई, भूल हुई।
अगर उसे लगता है कि वो रिश्ता तोड़कर दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, भयभीत रहेगा, तो उसको अपने दिमाग में, दिल में इस चालाक इंसान के लिए, धोखेबाज इंसान के लिए बहुत गहरी नफरत पैदा करनी पड़ेगी। उसे उसके असली रूप में, जो कि बहुत ही एक ओछे इंसान का, धोखेबाज इंसान का रूप है, उस रूप में पहचानना पड़ेगा। और फिर जब ये जो छवि है दूसरे इंसान की उसके दिलो दिमाग में मजबूत हो जाएगी, तो उसे फिर कभी भी अफसोस नहीं होगा कि उसने इस इंसान को से रिश्ता तोड़कर कोई भूल करी है, गलती करी है। तो धोखा देने वाला इंसान ओछा था, नीच था, उसके अंदर वो काबिलियत नहीं थी कि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बने। तो उसके लिए आप ये जो इंसान धोखे का शिकार हुआ है, ये उसको बिल्कुल साफ साफ उसके मुंह पर जब भी मौका मिले उसको उसकी असलियत दिखाए, उसको आईना दिखाए कि तुम धोखेबाज इंसान हो, तुम मेरी ज़िंदगी में रहने के लिए लायक नहीं हो, तुमसे रिश्ता तोड़ देना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम बिल्कुल भी सुधरने के लिए तैयार नहीं हो। उसको उसकी असलियत दिखाए, कड़वे शब्दों का, कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने दिल में वो छवि बना ले उस इंसान की जिसने धोखा दिया है, कि वो वाकई में बहुत ही गिरा हुआ ओछा इंसान था। और अगर सीधे सीधे रिश्ते को तोड़ना ही है तो उस इंसान को अपने दिल से, दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। उसके बारे में बिल्कुल सोच विचार ना करें। उसने क्या किया, अब ये अतीत का हिस्सा हो गया है, इसके बारे में बिल्कुल भी सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बाकी की ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी के साथ और रिश्तों को मजबूत करते हुए, उसमें प्रेम की, दोस्ती की मिठास भरते हुए उनको निभाना शुरू करें। अपने शौक़ों की तरफ देखें, अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करें, अपनी बाकी की ज़िंदगी में एडजस्ट होना शुरू करें, हंसी खुशी से वो ज़िंदगी बितानी शुरू करें। हो सकता है धोखेबाज इंसान आपको दिखाई दे, ऑफिस में दिखाई दे, पड़ोस में आते जाते दिखाई दे, पति पत्नी के बीच में भी ये हो सकता है कि एक जीवन साथी दूसरे जीवन साथी की ज़िंदगी से निकलकर नहीं जा सकता। हो सकता है वहाँ बच्चे बीच में हों, तब भी उसको अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। उसके बारे में दुआ सलाम हो जाए तो हो जाए, वरना किसी और तरह की दिलचस्पी उस इंसान की ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपनी ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी लेने का मौका बिल्कुल भी ना दे। उस धोखेबाजी इंसान से बदला लेने के लिए भी जो एक जाल आपका मन फैला सकता है, उसमें बिल्कुल ना फंसे। अपने जीवन की हंसी खुशी पर, सुख शांति पर पूरा ध्यान दें, अपनी सेहत पर ध्यान दें, अपने शौक़ों पर ध्यान दें। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सुधीर शर्मा और मेरे चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। उसको खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। अपनी राय और सुझाव शेयर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जिन मित्रों ने वीडियो को अंत तक सुना है, उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।